दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले शिक्षक भर्ती की। अब शिक्षक भर्ती के लिए दिल्ली कूच करेंगे अभ्यर्थी। आपको पता होगा कि चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे हायर हो, उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षक भर्तियां रुकी हुई हैं। उसको लेकर के दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है छात्रों का, उसको लेकर के ये सूचना दी गई है। लिखा है, सरकारी विभागों में रिक्त 1 करोड़ पदों को भरने की मांग को लेकर के 10 नवंबर को दिल्ली में बेरोजगार युवाओं का सम्मेलन होगा। इसमें प्रयागराज से भी काफ़ी प्रतियोगी छात्र शामिल होंगे। इसके लिए युवा मंच ने डेलीगेसी में अभियान शुरू किया गया है और छात्रों ने दिल्ली पहुंचने की अपील की जा रही है। युवा मंच के संयोजक राजेश अचान का कहना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में प्राइमरी स्तर के शिक्षकों के 1,42,000 पद रिक्त हैं। प्रदेश में 7 वर्षों में परिषदीय विद्यालयों में करीब 3 लाख पदों को खत्म किया जा चुका है। इसके अलावा करीब 50,000 परिषदीय विद्यालयों को भी बंद किया गया है। हर साल लाखों डीएलएड और बीएड करने वाले नए छात्र आ रहे हैं। शिक्षक के कायाकल्प का दावा करने वाली प्रदेश सरकार इन रिक्त पदों को भरने और बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए कतई गंभीर नहीं है। सरकार अगर गंभीर होती तो अभ्यर्थियों को 5 साल तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार न करना पड़ता। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद भी भर्ती शुरू नहीं हो रही है। राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड के 10,000 पद रिक्त हैं, लेकिन 1.5 साल से समकक्ष अर्हता विवाद के कारण यह भर्ती अटकी हुई है। जो भर्तियां हो रही हैं वे पेपर लीक के कारण निरस्त की जा रही हैं। इन सभी मुद्दों पर 6 नवंबर को शाम को 5 बजे सलोरी के दुर्गा पूजा पार्क में छात्रों की बैठक भी बुलाई गई है। प्रदेश में भर्तियों की हालत बेहद खस्ता है, लेकिन सोचने वाली बात है, ना तो सरकारें इसको प्रमुख मुद्दा मान रही हैं, ना ही मीडिया इसको प्रमुख मुद्दा मान रहा है। वास्तव में एक बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है। प्रदेश में जितने भी पद रिक्त हो रहे हैं हर साल, उनको हर साल भरने की आवश्यकता है। और अगली जो सूचना है शिक्षा सेवा चयन आयोग की है और काल्पनिक बातें ज़्यादा आ रही समाचार पत्रों के माध्यम से और कोई मुद्दे की बात या सार्थक बातें निकल करके नहीं आ रही हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग कभी कहता है कि हम रोज़ टारगेट दे रहे हैं कर्मचारियों को, कभी कहता है कि अधियाचन की प्रक्रिया में हमने बदलाव किया है, अब अधियाचन पहले निदेशालय जाएगा, वहाँ से आएगा। नई नई चीज़ें जानकारियाँ मिल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई एग्जाम कैलेंडर वगैरह जारी नहीं किया जा रहा कि आखिरकार टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षाएँ कब होंगी, नई भर्तियों के विज्ञापन कब तक आएंगे। इससे विद्यार्थियों में आक्रोश है और बहुत जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग में फिर से एग्जाम कैलेंडर इत्यादि को लेकर के एक बड़े धरना प्रदर्शन की तैयारी भी की जा रही है। हालांकि इसके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बहुत सारे छात्र नेताओं से, छात्रों से मेरी बात हुई है। छात्रों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है भर्तियों में लेट लतीफ़ी को लेकर के। प्रदेश में कभी पेपर लीक, कभी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, कभी नियमावली में बदलाव, कभी समकक्ष अर्हता, कभी कुछ इस तरीके की के जो प्रयोग हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी हित में कोई भी काम नहीं किया जा रहा। अब देखिए लिखा है यहाँ पर कि नए आयोग की परीक्षाओं में भी फंसेगा केंद्र निर्धारण का पेंच। टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए 13,19,000 अभ्यर्थियों ने किए हैं आवेदन। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के आयोजन में भी केंद्र निर्धारण का पेंच फंसेगा। अरे ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, बिना मतलब की न्यूज़ें हैं। ये तो सभी को पता है कि जो नई नियमावली लागू है वो प्रदेश की सभी भर्तियों में लागू होगी। काम की बात ये बताइए कि आखिरकार परीक्षा कब होंगी टीजीटी पीजीटी की, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। और ये जो एग्जाम कैलेंडर की जो बात हो रही थी पहले कि शिक्षा सेवा चयन आयोग एग्जाम कैलेंडर जारी करेगा, तो उस पर बैकफुट में क्यों आ गया। लिखा है कि प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को केंद्र नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी परीक्षाओं के लिए केंद्रों के निर्धारण में इस चुनौती का सामना करना होगा। शासन ने केंद्र निर्धारण के नियमों को सख्त करते हुए निजी स्कूल कॉलेजों को केंद्र बनाने पर रोक लगा दी है। इसी का नतीजा है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के तहत 5,76,154 अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं और आयोग को यह परीक्षा 2 दिन में करानी पड़ रही है। वही शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने इससे भी बड़ी चुनौती होगी अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी की 4,163 पदों पर भर्ती के लिए 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पीसीएस के मुकाबले टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 2 गुना से भी ज़्यादा है। केंद्र निर्धारण के साथ प्रश्न पत्रों की सुरक्षा भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए बड़ी चुनौती होगी। दरअसल प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के मद्देनजर
ही शासन ने केंद्र निर्धारण के नियम सख्त किए हैं। इससे पूर्व हुई टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में भी पेपर लीक के आरोप लग चुके हैं। विज्ञापन वर्ष 2021 के तहत फैजाबाद में परीक्षा के दौरान छात्रों ने पेपर के बंडल की सील खुली होने का आरोप लगाते हुए परीक्षा का बहिष्कार कर दिया था। केंद्र की भूमिका को संदिग्ध बताया गया था और इस तरीके की घटना दोबारा न हो, इसलिए टीजीटी पीजीटी की आगामी परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को केंद्र निर्धारण में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। और नीचे लिखा है कि यही वजह है कि आयोग टीजीटी पीजीटी की लंबित परीक्षा की आयोजन तिथि को लेकर के अब तक निर्णय नहीं ले सका है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस बार केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण होगी। ऐसे में केंद्रों का निर्धारण होने के बाद ही परीक्षा तिथि पर कोई निर्णय होगा। जो भी नई नियमावली आती है, नया शासनादेश आता है, कुछ बदलाव होता है तो अधिकारियों को मौका मिल जाता है काम ना करने का और एक बहाना मिल जाता है। और उसी बहाने से यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियाँ भी आपको पता होगा रुकी हुई हैं, कोई परीक्षा नहीं हो रही है और टीजीटी पीजीटी वगैरह तो रुकी हुई ही है। ऐसा नहीं है, अगर शासन की इच्छा शक्ति होती है या विभाग की इच्छा शक्ति होती है तो सब कुछ हो सकता है। अभी 50 लाख से ज़्यादा जो आवेदन हुए थे पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा संपन्न हो गई, अच्छी तरीके से संपन्न हो गई। और तो क्या उसी तरीके से टीजीटी पीजीटी की परीक्षा संपन्न नहीं हो सकती है? और इसमें तो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं टीजीटी और पीजीटी में। एक विषय की एक दिन परीक्षा हो सकती है, एक विषय की एक दिन परीक्षा हो सकती है, 2-4 दिन में परीक्षा हो सकती है। नॉर्मलाइजेशन का भी इसमें लफड़ा नहीं रहेगा। और मैं तो यही कहूँगा कि अब जितने भी विद्यार्थी हैं प्रदेश के, केवल एक विद्यार्थी नहीं, केवल टीजीटी वाले धरना दें या केवल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती वाले धरना दें या फिर किसी दिन केवल एलटी वाले धरना दें। प्रदेश के सारे विद्यार्थियों को अब एकजुट होने का समय आ गया है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी के छात्र हों, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के हों, चाहे वो एलटी के हों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के हों। अगली सूचना है हरियाणा की। लिखा 7 और 8 दिसंबर को होगा हरियाणा टेट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से एसटेट 2024 लेवल 1, 2, 3 का आयोजन 7 और 8 दिसंबर को होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार 7 दिसंबर को स्तर 3 की परीक्षा शाम 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक और 8 दिसंबर को लेवल 2 यानी स्तर 2 की परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक और स्तर 1 की परीक्षा शाम 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक होगी। अगली सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। लिखा गणित और उर्दू विभाग में होगी शिक्षकों की नियुक्ति। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जारी किया इंटरव्यू शेड्यूल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गणित और उर्दू विभागों में शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है और इस कार्यक्रम के तहत अलग अलग श्रेणियों में अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथियों पर बुलाया गया है। एयू प्रशासन द्वारा इस साक्षात्कार प्रक्रिया का आयोजन अगले महीने नवंबर में किया जा रहा है। अगली सूचना टीजीटी जीव विज्ञान 2011 की है। लिखा है जीव विज्ञान पर अटकेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग। 2011 की ये भर्ती है और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अभी लिखित परीक्षा का परिणाम पिछले दिनों घोषित किया गया था। लेकिन इसमें एक मामला ये है कि इसमें जब इसका विज्ञापन जारी हुआ था तब इसमें पदों की संख्या ज़्यादा थी, यानी कि लगभग 84 पदों पर इसका विज्ञापन जारी हुआ था और जो लिखित परीक्षा का परिणाम जारी हुआ था उसमें केवल 45 विद्यार्थियों के सापेक्ष परिणाम जारी हुआ था। इससे जिन विद्यार्थियों का चयन नहीं हुआ है और जो विद्यार्थी परीक्षा में जिन्होंने भाग लिया था अब वो विद्यार्थी कोर्ट जा रहे हैं। यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी गई है कि विज्ञापन में ज़्यादा पद थे, बाद में पदों को कम क्यों कर दिया गया। अभी इन विद्यार्थियों का साक्षात्कार होना है और साक्षात्कार की तैयारी शिक्षा सेवा चयन आयोग कर रहा है। लिखा है इसमें कि यह भर्ती अधिक पुरानी थी, ऐसे में चयन बोर्ड ने लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने से पहले विज्ञापित पदों का जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से सत्यापन कराया था। सत्यापन जब कराया था तो बहुत सारे जो पद हैं वो पता नहीं कैसे भर गए थे। इतनी पुरानी भर्ती हो जाती है कि कुछ विद्यालय बंद हो जाते हैं और कहीं पर मैनेजमेंट वगैरह के द्वारा जो पद हैं वो भर लिए जाते हैं। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। लिखा फार्मासिस्ट भर्ती के मामले में आयोग से जवाब तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के फार्मासिस्ट के 1002 पदों पर भर्ती की विज्ञापन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार व आयोग से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस डी सिंह एवं न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने जौनपुर के विजय सिंह व 7 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी को सुनकर के दिया है। एडवोकेट सिद्दीकी का कहना है कि 2015 नियमावली के अनुसार लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से भर्ती होना चाहिए, लेकिन सरकार ने 20 नवंबर 2020 को शासनादेश से पीईटी टेस्ट कराने का फैसला लिया है, जो नियमावली का खुला उल्लंघन है। शासनादेश नियमावली को आच्छादित नहीं कर सकता है, इसलिए शासनादेश के आधार पर की जा रही भर्ती रद्द की जाए। और राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि 2015 की नियमावली लागू होने के बाद पहले की नियमावली निष्प्रभावी हो चुकी है और शासनादेश नियमावली के तहत जारी किया गया है।
कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय मानते हुए याचिका को विचाराधीन जयप्रकाश व 11 अन्य के साथ सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया। तो उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी सभी भर्तियां अब पीईटी से ही होंगी और ये कहा गया कि इस भर्ती को पीईटी से मुक्त किया जाए। सीधी सी बात ये है। बिहार से भी निकली है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की भर्ती, उत्तर प्रदेश में भी निकली है लगभग 7,000 पदों पर और इसके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। 4500 पदों पर भर्ती है। इसकी लास्ट डेट 21 नवंबर है। जो विद्यार्थी योग्यता रखते हैं तो वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। बेसिक वगैरह में केवल शिक्षकों की ही कमी नहीं है, अधिकारियों की भी कमी है। केवल यहाँ पर देख सकते हैं काम चलाऊ अधिकारी हैं। लिखा है डायरेक्टर व सचिव के पद भी प्रभारी अफसरों के भरोसे हैं। शिक्षा विभाग में ज़्यादातर प्रमुख पदों पर अफसर दोहरे चार्ज के बोझ तले दबे हैं। यहाँ तक कि डायरेक्टर और सचिव जैसे पद भी प्रभारी अफसरों के भरोसे हैं। डीपीसी न होने के कारण इन पदों पर स्थायी तैनाती नहीं हो पाई है। शिक्षा विभाग में डायरेक्टर 4 प्रमुख पद हैं। इनमें सिर्फ माध्यमिक शिक्षा निदेशक पद पर ही स्थायी निदेशक हैं। डॉक्टर महेंद्र देव यह काम संभाल रहे हैं। बेसिक साक्षरता और वैकल्पिक शिक्षा और SCERT और बेसिक शिक्षा निदेशक के पद प्रभारी निदेशक के हैं। गणेश कुमार संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक हैं। वहीं प्रभारी निदेशक SCERT और प्रभारी निदेशक स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का काम भी देख रहे हैं। भगवती सिंह यूपी बोर्ड के सचिव हैं। वहीं साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा के प्रदेश निदेशक भी हैं। एक अधिकारी यानी कि 2 चार्ज लिए हुए हैं। प्रताप सिंह बघेल अपर शिक्षा निदेशक बेसिक हैं। वहीं बेसिक शिक्षा निदेशक का काम भी देख रहे हैं। एक अधिकारी 2 काम देख रहा है। VK पांडे अपर निदेशक समग्र शिक्षा अभियान है और उनके पास ही अपर निदेशक व्यावसायिक शिक्षा का कार्यभार भी है और इसी वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से सुरेंद्र तिवारी अपर निदेशक माध्यमिक हैं और उनके पास ही सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का कार्यभार है। तो आप समझ गए होंगे क्यों भर्तियां फंसी हैं। एडेड जूनियर भर्ती जैसे फंसी हुई है। शिक्षा विभाग के जो अधियाचन है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये भी एक प्रमुख कारण हो सकता है कि इसमें जो उपयुक्त अधिकारी हैं उनकी कमी है। ये देखिए लिखा है अनिल भूषण चतुर्वेदी की अगर हम लोग बात करें तो अनिल भूषण चतुर्वेदी परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं और उनके पास ही इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन के प्राचार्य का भी कार्यभार है। जितने भी अधिकारी हैं इनके पास सबके पास 2 3 विभागों का प्रभार है। कुल मिलाकर के बस किसी तरीके से गाड़ी चल रही है। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।